Hey guys, welcome back to another video. In this video we will talk about clustering algorithms, how they performs clusters basically. हम डिसाइड करेंगे कि जो क्लस्टर बना रहे हैं वो कैसे हमें वैल्यूएट करें कि वो कितना अच्छा बना है कितना बेकार बना है, राइट। तो हमारे पास दो मेथड है, दैट इज़ एल्बो मेथड एंड सिलॉट स्क्वायर। सो तो ये मेरे पास एक विजुअलाइजेशन टूल है जिससे हम समझेंगे कि भाई क्लस्टरिंग होता कैसे। लेट्स से अभी 3 क्लस्टर बनाते हैं हम, राइट। जल्दी एक क्लस्टर हो गया, ये दूसरा क्लस्टर हो गया और ये तीसरा क्लस्टर हो गया, राइट। और बिना आउटलायर के तो कैसे ही चलेगा, तो थोड़े आउटलायर भी आ गए। ओके, सो यहाँ से हम एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से हम के मीन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और एवरेज स्पीड रखते हैं, थोड़ा स्लो ही रखते हैं ताकि समझ पाएँ, और स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हो रहा है क्लस्टर देखते हैं, राइट। इसने देखा अभी यहाँ पे 2 ही क्लस्टर बन सकते हैं, तो मीन शिफ्टिंग सेंट्रॉइड के पास जाएगा, मीन शिफ्ट हो रहा है। ये येलो यहाँ पे मीन है और ये जो C2N का सेंटर है, राइट। और वो जो एरो था वो बता रहा था कि किधर जा रहा है हमारा सेंटर। अब मैं 3 क्लस्टर बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आंखों से विजुअलाइज कि भाई हाँ 3 बनने चाहिए, तो 3 बनाते हैं। और जब 3 बन रहे हैं तो ये इसको आउटलायर को भी ले रहा है। अभी ये कंसर्न नहीं है, बट हमारा कंसर्न है कि जो हमारे क्लस्टर बन रहे हैं वो कितने अच्छे बन रहे हैं, हमें ये देखना, राइट। अभी इसमें 3 क्लस्टर बन गए, राइट, हमने देख लिया। तो मैं अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जल्दी से, और एक्साइड पे आते हैं समझने के लिए हो क्या रहा, राइट। तो ये हमारे 3 क्लस्टर थे, राइट। 3 क्लस्टर थे जिसमें ये वाला पॉइंट और ऐसे कुछ पॉइंट, ये सारे आउटलायर्स है, राइट। हमें इन सबको नहीं करना चाहिए था क्लस्टर, लेकिन ये क्लस्टर तो हो गए। तो अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि भाई ये क्लस्टर जो बने हैं वो कितने अच्छे बने हैं। चलो ये अभी तो 2 डायमेंशन में था इसलिए तुम देख पा रहे हो। व्हाट अबाउट 4 डायमेंशन या फिर 5 डायमेंशन जहाँ पे ह्यूमन की आइज़ नहीं देख सकती, राइट। या फिर 3 डायमेंशन ले लो, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे जो क्लस्टर बन रहे हैं वो अच्छे बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, दैट्स एल्बो मेथड एंड सिलॉट स्क्वायर। ये 2 मेथड हमें बता सकते हैं कि जो हमारे क्लस्टर बन रहे हैं वो कितने अच्छे बन रहे हैं। इवेंचुअली ये क्लस्टर कुछ ऐसे बनना चाहिए था, ये वाला क्लस्टर कुछ ऐसे बनना चाहिए था, और दिस क्लस्टर शुड बी ऐसे कुछ, या फिर मोर प्रोबेबली इस साइड से होना चाहिए था, राइट। तो ये जो डिसाइड होता है वो कैसे होता है, हमारे पास 2 मेथड होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एल्बो मेथड जो बेसिक होता है। तो एल्बो मेथड क्या कहता है कि हम प्लॉट करके देखेंगे कि भाई जो क्लस्टर बन रहा है और जो एरर आ रहा है क्लस्टर बनने के बाद वो कैसे वेरी कर रहा है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे हाई डायमेंशन भी है तो हम PCA करके 2 डायमेंशन में जाते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस मतलब छोटे डायमेंशन में जाते हैं, और या फिर हम बड़े डायमेंशन में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें PCA करने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं, राइट, वो बेटर होगा। तो एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स, लाइक 2 क्लस्टर, 3 क्लस्टर, 4 क्लस्टर, 5 क्लस्टर। और वाई एक्सिस पे होता है हमारा एरर टर्म, जिसे हम WCSS कहते हैं, राइट, WCSS विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर एरर, ठीक है। तो जब हम प्लॉट करते हैं तो क्या होता है, जब क्लस्टर कम होंगे और क्लस्टर कम बनाए हमने तो कहीं ना कहीं जो एरर होगा वो ज़्यादा होगा। फिर तीसरे वाले पे थोड़ा कम होगा एरर, और जैसे जैसे जाओगे कम होता जाएगा एरर, ठीक है। जैसे जैसे क्लस्टर बना दोगे वैसे वैसे कम होता जाएगा, कि इवेंचुअली लीड टू इन्फिनिटी पे जाके वो हमारे साथ 0 हो जाएगा, राइट। और जब हम इसको प्लॉट करने जाएंगे सारे ग्राफ्स को तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो हमें एक ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए निकालनी होती है, जिससे जो हमें बताए कि जो एरर भी मिनिमाइज़ कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे डेटा में आउटलायर्स को भी हैंडल कर पा रहा है। तो हमें वो एक ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए थी। वो ऑप्टिमम वैल्यू होती है हमारी एल्बो मेथड, राइट। एल्बो पॉइंट होता है हमारा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई ये 4 हमारा जो है वो कहीं ना कहीं ऑप्टिमम वैल्यू है जिस पे हमारे क्लस्टर बनने चाहिए थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस डेटा, बट आई एम जस्ट जनरली टॉकिंग कि एक डाटा है और हमने प्लॉट किया तो ये दिखा, तो इससे हम कैसे विजुलाइज कर रहे हैं, राइट। तो ये जो हमारा 4 पॉइंट है, ये हमारा बता रहा है कि 4 क्लस्टर बनने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ कर देता। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि तो हम अगर हमें एरर ही मिनिमाइज़ करना है तो हम ये जो फाइनल वैल्यू आएगी वही ले लेते हैं, बट इसका भी कंसर्न है। जैसे ये हमारे डेटा पॉइंट्स थे, राइट। तो इसमें हम हर एक पॉइंट को अपना क्लस्टर बना सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये हमारे ट्रेनिंग में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन टेस्टिंग में नहीं करेगा। ओवरफिटिंग का केस है जहाँ पे हम हर एक पॉइंट को उसका खुद का क्लस्टर बन रहे हैं। तो ये वाला केस है कि जब हम बहुत आगे जाके लेंगे, इसलिए हम ये भी नहीं लेते। और अगर सब एक ही क्लस्टर हो जाएगा, पूरा एक ही क्लस्टर हो जाएगा,
तो ये तो हो गया लाइक अंडर फिटिंग का केस, जहाँ पे हम कुछ भी पॉइंट आए क्या दे रहे हैं कि भाई सेम क्लस्टर में जाएगा, है ना। तो ये अंडर फिटिंग का केस है जहाँ पे एरर बहुत होगा, तो हम ये दोनों वैल्यू नहीं चाहिए होती है, तो हमें मिडल वैल्यू निकालनी होती है। तो ये हमारा एल्बो मेथड का बेसिक ओवरव्यू होता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में कि एल्बो मेथड क्या होता है। एल्बो मेथड एक ऑब्वियसली यूज टू फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ अ क्लस्टर के इन के मीन्स बाय एनालाइजिंग द क्लस्टर परफॉर्मेंस विद इन द के वैल्यू, राइट, अलॉन्ग विद द के वैल्यू। यहाँ पे हम WCSS निकालते हैं विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर एरर अगेंस्ट द के वैल्यू, और वो प्लॉट करते हैं और एक ऑप्टिमम वैल्यू निकालता है, लेट्स से 4, ओके। और ये जो इसका नाम एल्बो मेथड आया क्योंकि हमारा ये एल्बो से कहीं ना कहीं मैच करता है, दैट इज़ वाई इसका नाम एल्बो है। और जो हमारे की स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप्स होता है कि हमें एक लूप में चलाना होता है ये सारी चीज़ें, कि हम पहले लूप में एक क्लस्टर बनाएंगे, फिर दूसरे में 10 बनाएंगे, और ये कब तक चलेगा, तुम कितना भी चला सकते हो, 10, 12, 20, या फिर तुम जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स उतनी बार भी चला सकते हो, राइट। तो हम WCSS निकालते कैसे हैं, WCSS निकलता है हर क्लस्टर के सेंटर से हर क्लस्टर के डेटा पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है इसका स्क्वायर और सम, दैट इज़ व्हाट WCSS, ठीक है। और ये जो डबल समेशन दिख रहा है इसका मतलब ये है कि पहले वाले क्लस्टर के लिए निकालेंगे, फिर दूसरे वाले क्लस्टर के आएंगे, फिर तीसरे वाले क्लस्टर के, और लास्ट में तीनों को सम अप कर देंगे। ये हमारा डबल समेशन बता रहा है, राइट। और इसको प्लॉट करेंगे, बहुत ईजी होता है इसको प्लॉट करना, बट इसमें कोड दिखा देता हूँ पहले कैसे करना है। लाइक इन्होंने मतलब Geeks for Geeks वेबसाइट में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो क्लस्टर से हमें के-मीन लेना है, मैट्रिसेस लेने हैं, राइट, और numpy plotting libraries, right, matplotlib, and then just we have to calculate those in a loop, right, and against the loop we have to plot those distortion and inertia. डिस्टॉर्शन एंड इनर्शिया भी समझ लेते हैं पहले, कोड से पहले ज़्यादा ईजी रहेगा, राइट। तो डिस्टॉर्शन क्या होता है, डिस्टॉर्शन मेजर करता है कि एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट एंड इट्स असाइन क्लस्टर। मतलब जैसे तुमने जो एल्गोरिथम है, लेट्स से के-मीन, जो के-मीन ने जो एल्गोरिथम ने एक क्लस्टर बनाया है, उस क्लस्टर के सेंटर से उस हर डेटा पॉइंट के डिस्टेंस का एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस इज़ व्हाट इज़ डिस्टॉर्शन, राइट। जितना कम डिस्टॉर्शन होगा उतना बेटर। अब इसको तुम विजुअलाइज समझो कि भाई कैसे डिस्टॉर्शन, मतलब अगर इन दोनों की दूरी बहुत दूर है, जैसे ये वाला, तो मतलब कहीं ना कहीं बेकार है, राइट। हाँ, और जैसे अगर ये जो ये ब्लू वाला पॉइंट होता है, ये भी अगर इस वाले क्लस्टर का होता तो ये तो और ज़्यादा बेकार हो जाता। तो हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं कि ये जो डिस्टॉर्शन हो बहुत कम हो जाए। क्यों, डिस्टॉर्शन कम होने से ये डेटा पॉइंट बहुत पास आ जाएंगे और एक अच्छा क्लस्टर बनेगा और एक कहीं ना कहीं जनरलाइजर होगा, राइट। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। देन वी हैव इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है कि ये निकालता है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट एंड इट्स क्लोजेस्ट सेंटर, क्लस्टर के सेंटर और उसके जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है उनका स्क्वायर का निकालता है। ये हमें बताता है कि कितना स्प्रेड हो रखा है, राइट, टोटल स्क्वायर एरर बताता है। लाइक डिस्टॉर्शन, वी ऑल्सो ट्राइज टू फाइंड दैट ऑप्टिमम वैल्यू फॉर दी प्लॉटिंग द इनर्शिया, और हमें कम से कम इनर्शिया ही चाहिए होता है इसमें भी। और बाकी ये छोटा सा कोड है, तुम एक बार देखोगे तो समझ जाओगे, राइट। अब नाउ सिलॉट स्क्वायर पे करते हैं। सिलॉट स्क्वायर कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, बट ये टेस्ट की तरह समझ सकते हो, जिसमें हम कहीं ना कहीं इवेलुएट कर रहे हैं अपने क्वालिटी ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है। सिलॉट स्क्वायर दो चीज़ कैलकुलेट करता है, दैट इज़ ए कोहेरेशन एंड बी इज़ सेपरेशन। यहाँ पे बी जो नियरेस्ट क्लस्टर डिस्टेंस है इसे हम सेपरेशन भी कहते हैं, और जो इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस है इसे हम कोहेरेंस भी कहते हैं, राइट। इन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट एंड इट्स ऑल पॉइंट इन द सेम क्लस्टर। मतलब ये तुम इसको डिस्टॉर्शन की तरह समझ सकते हो कि भाई जो क्लस्टर है उसके जो सेंटर है उससे जो डेटा पॉइंट्स हैं उन सबकी दूरी, उन सबका एवरेज डिस्टेंस इज ये हमारा कोहेरेंस या फिर इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस, ठीक है। जितनी छोटी होगी उतनी बेटर। और ये नियरेस्ट क्लस्टर डिस्टेंस मतलब सेपरेशन ये बताता है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स एंड द ऑल पॉइंट्स इन द नियरेस्ट नेबर क्लस्टर। मतलब ये हमें बताता है कि जो ये क्लस्टर है कितने अलग तरीके से बने हुए हैं, मतलब कितने डिस्टिंक्ट क्लस्टर बने हुए हैं, ये चीज़ हमें बताता है सेपरेशन। सिलॉट स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, एक बार लिख देता हूँ मैं।
सिलेट स्कोर का सिलेट स्कोर का फॉर्मूला होता है हमारा b माइनस ए अपॉन में मैक्स ऑफ ए एंड बी। यही एक फॉर्मूला है, बाकी जो तुम देखते हो उसके वेरिएंस है। लाइक केस 1 जब केस 1 व्हेन b इज़ ग्रेटर देन a। b क्या था हमारे पास, b था सेपरेशन की, मतलब जो क्लस्टर बने बहुत दूर दूर बने। तो ये क्या हो जाएगा b माइनस ए। सिंपली अगर हमारा b बड़ा है तो मैक्स b आ जाएगा b, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस ए बाई बी। ठीक है, और सिमिलरली अगर a बड़ा होगा हमारा b से तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा b माइनस ए, मैक्स ऑफ a और b से आ जाएगा हमारा a, और ये हो जाएगा b माइनस b बाई ए माइनस 1। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। दो फॉर्मूले होते हैं। और सिलेट स्कोर को इंटरप्रेट कैसे करोगे कि इसकी वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में होती है। अगर +1 है मतलब बहुत अच्छा क्लस्टर बना, -1 मतलब समझ लो कि हर एक क्लस्टर को तुम एक पॉइंट बोल रहे हो तो बहुत बेकार है, और अगर 0 आ रहा है तो मतलब कि भाई जो क्लस्टर की बाउंड्रीज है वो ओवरलैप कर रही है एक दूसरे में। ठीक है, तो यही था। तुम थोड़ा सा देखोगे तो एक कोड समझ जाओगे। बाकी एक ये टूल है जिसमें तुम क्लस्टर्स के एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे तुम डेटा पॉइंट डालोगे, क्लस्टर्स बताओगे, और यहाँ पे तुम्हें जैसे लोड रास्टर करोगे वैसे ही तुम्हें यहाँ पे सिलेट स्कोर कैलकुलेट होकर दिख जाएगा। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। तो गो एंड चेक इट आउट, एंड फॉर नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो।